पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा देश बेहद गुस्से में है, आक्रोशित है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब के अपने दौरे को बीच में ही छोड़कर वापस लौट चुके हैं दिल्ली और कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। इस मामले में काफी गहन विचार विमर्श चल रहा है कि आखिर इस पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी है, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है, इसका कैसे अब मुकाबला किया जाए और इसको कैसे नेस्तनाबूद किया जाए। इस पर अब गहनता से विचार चल रहा है, क्योंकि अगस्त 2019 के बाद, यानी पुलवामा के हमले के बाद, ये सबसे बड़ा हमला है पाकिस्तान के आतंकवादियों का, जो पहलगाम में हुआ। और इसमें बेकसूर बेगुनाह मासूम पर्यटकों की हत्या की गई, उनका धर्म पूछ पूछ कर और उनकी पहचान करके कि वो मुसलमान है या गैर मुसलमान है। अगर वो हिंदू हैं तो उनको मार दो, और उनको मार डाला गया। बड़ी बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया गया। और दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको, देश में अब इस बात की डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है कि अब निंदा से काम नहीं चलेगा, न कड़ी निंदा से काम चलेगा। ना आप निंदा कीजिए, न कड़ी निंदा कीजिए, न कठोर शब्दों में निंदा कीजिए। अब सिर्फ एक ऐसा एक्शन कीजिए जिससे जो जड़ है, जड़ पर प्रहार जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप आतंकवाद की जड़ पर प्रहार नहीं करेंगे। और जड़ क्या है? वो है पाकिस्तान आर्मी, जो पाकिस्तान में आतंकवादियों की नर्सरी खोले हुए बैठी है। और भारत को पता है कि वहां आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, टेररिस्टों को तैयार किया जाता है। तो अब निंदा से काम नहीं चलेगा, अब कठोर निंदा से भी काम नहीं चलेगा, अब एक्शन चाहिए। और ये बात जरूर है कि इस वक्त सरकार के ऊपर भी प्रेशर है इस बात का कि ये पाकिस्तान का कुछ किया जाए और बहुत तगड़ा इलाज किया जाए। अब इसमें अभी तक मैं जो देख रहा हूं, वो जिस तरह से अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वो भारत की यात्रा पर हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब गए थे, वो बीच में से छोड़कर आ गए। तो जब भारत में अमेरिका का इतना बड़ा एक मतलब राष्ट्रपति, मतलब एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है उस समय, और जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर है, तो उस समय पाकिस्तान की ओर से ये हमला करना, ये क्या संकेत देता है? ये सीधे सीधे अमेरिका को भी ये चुनौती देता है और ये बाकी देशों को भी चुनौती देता है कि हम किसी से डरते नहीं, हम जो कर रहे हैं वो करेंगे, जो हम बरसों से कर रहे हैं, जो हम प्रॉक्सी वॉर छेड़े हुए हैं इंडिया के खिलाफ, वो हम करते रहेंगे। ये बहुत बड़ा हमला है। और इस पर वैसे ही मैं आपको बता दूं, इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के प्रेसिडेंट, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और भारत के बाकी जो देश है, यूरोपीय देश है, उन्होंने भी इस हमले की कड़ी से कड़ी निंदा की है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि निंदा से काम नहीं चलेगा। लोग निंदा करेंगे, लेकिन एक्शन आपको करना है। एक्शन भारत सरकार को लेना है। भारत सरकार को इस पर किसी का मोहताज नहीं रहना है। ये नहीं देखना है कि इसमें हमारी अमेरिका मदद करेगा, इसमें हमारा ब्रिटेन मदद करेगा, या इसमें हमारी रूस मदद करेगा। हालांकि रूस ने भी इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है, इसराइल ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। अब भारत में भी ये मांग उठ रही है कि जिस प्रकार इसराइल आतंकवादियों से निपटता है, हमको उसी मोडस ऑपरेंडी पर काम करना चाहिए। लेकिन क्या भारत सरकार ऐसा कर पाएगी? ये करना, देखिए, इच्छा शक्ति पर निर्भर है। वैसे अब तक तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई है। आपको याद होगा कि पुलवामा अटैक के बाद भारत ने बालाकोट में स्ट्राइक की थी, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। तो सबक तो पाकिस्तान को सिखाया जाता रहा है। लेकिन पाकिस्तान है, जिसको कहते हैं ना कि कुत्ते की एक पूंछ होती है, वो हमेशा टेढ़ी रहती है। तो उस तरह से पाकिस्तान को का जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट मुकम्मल ट्रीटमेंट है। और वो है वहां की फौज, जिसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वही आतंकवादी संगठनों को खड़ा करती है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा बड़ा न रखते हुए अब मैं आपको ये बताता हूं कि भारत सरकार और कौन कौन से विकल्पों पर काम कर सकती है। तो जो मुझे पता लगा है, उसके अनुसार पाकिस्तान को अब सबक सिखाए जाने की
सख्त जरूरत है और इसमें जो विकल्प है वो मैं आपको बता सकता हूं। देखिए, पहला जो विकल्प होगा वो राजनयिक संबंध जो भारत और पाकिस्तान के बीच हैं उनको कम करना है। भारत सरकार जो दिल्ली में पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है उसमें राजनयिक रूप से जो तैनात पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी हैं उनको निष्कासित कर सकती हैं। राजनयिक तौर पर जो खुफिया अधिकारी वहां तैनात हैं उनको यहां से निकाल बाहर कर सकती हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी उच्चायोग को भारत ने कुछ जमीन आवंटित की थी, ठीक है, उसको भी वो वापस ले सकती है। फिर दूसरा दूसरा सबसे बहुत महत्वपूर्ण है राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुलाना। मतलब भारत भी अपने कर्मचारियों को इस्लामाबाद के हाई कमीशन से वापस बुला सकता है और भारत इस्लामाबाद से अपने राजनयिकों को बाहर बुलाएगा, भारत वापस बुलाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा और इससे दुनिया में भी एक मैसेज जाएगा, पाकिस्तान को भी एक मैसेज जाएगा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है और आतंकवाद के चलते वो किसी प्रकार का कोई समझौता पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता। वैसे भी पाकिस्तान को अलग थलग करना है। जब ऐसा होगा कि अगर दोनों देशों के मतलब भारत ने अपने राजनयिक यहाँ बुला सकता है वापस और भारत यहाँ से भेज सकता है तो दोनों देशों के बीच केवल दो पक्षीय जो बातचीत होती है वो ईमेल तक सीमित रह जाएगी। तीसरा जो आया है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है जो पाकिस्तान की कमर तोड़ सकता है, वो है सिंधु जल संधि IWT। इसको निलंबित करना, इसको रोक देना। भारत सिंधु जल संधि यानी IWT को पूरी तरह से निलंबित कर सकता है। इसके पीछे यह हवाला दिया जा सकता है कि कई कानूनी नोटिसों के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से निरंतर सहयोग की कमी रही है। अच्छा, चौथा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जानकारी देना कि भारत ये बताए पहलगाम हमले में पाकिस्तान की जो भूमिका थी वो कैसी है और P5 के जो देश है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य को जानकारी दे सकता है। इसके अलावा भी कूटनीतिक तौर पर काफी इसका गहरा असर होगा। इसके अलावा भारत ये कर सकता है कि जो विदेशी दूत है जो यहाँ पर हैं उनको बुलाए, उनको पहलगाम में वो जगह दिखाए जहां आतंकवादी हमला हुआ है ताकि वो देखें कि वहां पाकिस्तान ने कितनी घटिया हरकत की है। बेकसूर बेगुनाह मासूम जो हमारे टूरिस्ट थे जहां घूमने गए हुए थे उन पर हमला किया है और उनको उनका मजहब पूछ के उनको गोली मारी है। और सबसे इंपॉर्टेंट छठा छठा ये है कि वीजा बंद कर दिया जाएगा। किसी भी तरह का वीजा पाकिस्तानियों को नहीं दिया जाएगा जो क्रिकेट के नाम पर आते हैं या जो यहाँ इलाज कराने आते हैं भारत में, क्योंकि अच्छा इलाज होता है। मेडिकल ग्राउंड पर भारत सरकार वीजा दे देती है तो वो वीजा भी पूरी तरह से रुक जाएगा, जिससे जो दोनों देशों के बीच जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत सख्त संदेश पाकिस्तान को भेजा जा सकता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भारतीय जाते हैं, यहाँ से कुछ लोग जाते हैं, जैसे मैं समझता हूँ कि जो ये धार्मिक यात्राएं होती हैं वहां के लोग भी यहाँ आते हैं और यहाँ के लोग भी वहां जाते हैं, उसको बंद करना है। आठवां, करतारपुर कॉरिडोर को बंद करना, क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर जब से खुला है तब से इसका सबसे ज्यादा फायदा आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को हो रहा है और पाकिस्तान जब आर्थिक तौर पर मजबूत होगा, देखिए भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान आर्थिक तौर पर मजबूत ना हो क्योंकि ये पैसा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो श्रद्धालु जाते हैं करतारपुर कॉरिडोर वहाँ गुरुद्वारा में दर्शन करने के लिए वो वहाँ पैसे खर्च करते हैं तो वो पैसा पाकिस्तान की बैंकों में जाता है। तो ऐसा क्यों हो, हम अपने दुश्मन देश को फायदा क्यों पहुंचाएं? एक ये है, तो इसको बंद करना पड़ेगा और हर तरह का व्यापार बंद होगा। हर तरह का व्यापार अभी क्या हो रहा है, सीधे ट्रेड नहीं है लेकिन दुबई के रास्ते थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट वे में ट्रेड हो रहा है, ये ऐसा सुना गया है, वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है। और 10वां, सीमा समारोह समाप्त करना है। जैसे वाघा बॉर्डर पर जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है ना, जिसमें दोनों देशों के, जैसे हमारे यहाँ की सीमा सुरक्षा बल BSF और वहां का जो पाकिस्तान रेंजर्स होते हैं उनके बीच एक एक्सरसाइज होती है, वो जो सेरेमनी है वो भी बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। तो भारत इस तरह के सख्त कदम उठा सकता है। और रही बात कोई सबक सिखाना, तो जैसे कि भारत ने बालाकोट में स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उससे भी बड़ा बड़ा कोई सबक पाकिस्तान को सिखाया जा सकता है। अब देखना है सरकार अपने लेवल पर, अपने बड़े बड़े, क्योंकि भारत सरकार का जो थिंक टैंक है, हमारे NSA हैं,
बहुत काबिल अफसर हैं। बहुत सारे लोगों से मीटिंग करके ये तय किया जाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ और क्या कड़ा कदम उठाया जा सकता है, कैसे पाकिस्तान को एक सख्त संदेश दिया जा सकता है। क्योंकि अभी आपको मैं बताऊं, ये अमरनाथ यात्रा होने वाली है। उससे पहले ये हमारे जो श्रद्धालु हैं जो वहां जाएंगे, उनको डराने की कोशिश है, उनमें डर पैदा करने की कोशिश है। जो हमारे टूरिस्ट जा रहे हैं उनको डराने की कोशिश है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, 15,000 टिकटें बुक थी एयरलाइंस की, जो घटकर 4,000 रह गई हैं। डर के मारे अब टूरिस्ट वहां नहीं जा रहे हैं, और पाकिस्तान यही चाहता है। पाकिस्तान जो दुनिया में पहले से ही अलग थलग पड़ चुका है। आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, जो अपने ही देश में बहुत अनपॉपुलर हो चुके हैं, उनको ऐसा उन्होंने ये करवाया है। और उन्होंने जिस प्रकार जीएचक्यू में एक स्पीच दी थी भारत के खिलाफ, नफरत भरी टू नेशन थ्योरी की बात कही थी उन्होंने। उन्होंने हिंदुओं और से खुद को अच्छा बताया था। उन्होंने कहा था हिंदू दोयम दर्जे के हैं, मुसलमान हम लोग सबसे सुपीरियर हैं। जो एक हेट फैलाकर, और ये जिस प्रकार धर्म के आधार पर जो आतंकवादियों ने टूरिस्टों का धर्म पूछा, इसीलिए पूछा क्योंकि उससे अब वो आसिम मुनीर की स्पीच से इंस्पायर हुए, उनको उकसाया गया ये कहकर। तो इसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और मैं आपको बताता हूं कि जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें भी, उसकी प्लानिंग में भी जनरल आसिम मुनीर का बहुत बड़ा हाथ था। उस वक्त ये आईएसआई में थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। ये एक तरह से भारत में पर्यटन को डैमेज करने की कोशिश है, क्योंकि बड़ी तादाद में पर्यटक कश्मीर में आ रहे थे, और भारत तरक्की कर रहा है, उसकी ग्रोथ को डैमेज करने की ये कोशिश है। तो जो मुल्क हमारा बुरा चाहे या हमारी ग्रोथ को डैमेज करना चाहे, उसके खिलाफ हम ऐसे कदम उठा सकते हैं ताकि दुनिया को एक संदेश जाए, और पाकिस्तान को भी एक संदेश जाए कि इनफ इज इनफ, अब बहुत हो चुका, अब बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत है। और देश भी यही चाहता है। फिलहाल दोस्तों, इस बातचीत में नई वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।